हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट तनु। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप अपनी वाराणसी ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, आप वाराणसी कैसे पहुंच सकते हैं, आपको कहां स्टे करना चाहिए और वाराणसी के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस जो आपको विजिट करने चाहिए। इन सभी जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल घुमक्कड़ नवल गोविंद। काशी, बनारस, वाराणसी, नाम ये अलग अलग हैं, बट इन सब से जुड़ी कहानी एक है। काशी इस शहर का सबसे पुराना नाम है और वाराणसी दो नदियों वरुणा और अस्सी के नाम से मिलकर बना है। वाराणसी को इंडिया की स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहा जाता है। वाराणसी यानी मंदिरों का शहर। विश्व के इस सबसे पुराने शहर की खासियत यह है कि यहाँ कदम कदम पर मंदिर मिलेंगे। इन मंदिरों से जुड़ा हुआ है उनका बेहतरीन इतिहास और लोगों की असीम आस्था। इन्हीं मंदिरों में से एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर वाराणसी का बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वाराणसी शहर उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा तट के किनारे स्थित है। वाराणसी पहुंचने के लिए आप फ्लाइट, बाय रोड, बाय बस, बाय ट्रेन ट्रेवल कर सकते हैं। फ्लाइट के लिए यहाँ पे वाराणसी श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ के लिए आपको दिल्ली या मुंबई से इजीली फ्लाइट मिल जाएंगी। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए ट्रेन ओवरनाइट जर्नी है और न्यू दिल्ली से 2 वंदे भारत ट्रेन भी वाराणसी के लिए जाती हैं। तो अगर आप रात को न्यू दिल्ली से अगर चलते हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग वो वाराणसी ड्रॉप कर देती है, फिर आप वहाँ पर फुल डे वाराणसी विजिट कर सकते हैं। यहीं अगर आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको न्यू दिल्ली से वाराणसी ट्रैवल करना है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी दूरी करीब 800 किलोमीटर है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ये ट्रैवल जर्नी आपको 10 से 12 घंटे में न्यू दिल्ली से वाराणसी पहुंचा देगी। बनारस विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च महीने का। उस समय बनारस में सुबह और शाम के वक्त हल्की हल्की सर्दी होती है, जो कि आपको ठंडक का एहसास दिलाती है और आप आराम से वहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। अब बात आती है स्टे की। तो बनारस में आपको बहुत सारे बजट होटल मिलेंगे। अगर आप 500 से 1000 रुपये के बीच में अगर होटल ढूंढ रहे हैं तो आपको गौदुलिया चौक के आसपास बजट होटल मिल जाएंगे। और वहीं आपको अगर वाराणसी जंक्शन के आसपास रहना है तो वहाँ पे भी आपको बजट होटल मिल जाएंगे एंड वहाँ पे आपको 24 आवर ट्रैवलिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। आज की अपनी इस यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं काल भैरव मंदिर के साथ। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था। काल भैरव जी को काशी वासियों को दंड देने का अधिकार है, इसके लिए इनको काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। और ऐसा मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। यहाँ बाबा को प्रसाद में बड़ा शराब पान का विशेष महत्व है। यहाँ विशेष रूप से भूत पिशाच के उपचार हेतु लोग आते हैं और बाबा की कृपा से ठीक भी हो जाते हैं। अभी सुबह के 4 बजे हैं। हम लोग मंदिर दर्शन के लिए निकले हैं। सुबह 4 से 5 स्पर्श दर्शन होते हैं बाबा विश्वनाथ के।
चलो ठीक ला लाइटे में भूत गल राजस्थानी मंदिरों का शहर। यहाँ पे हर मंदिर की अपनी एक खासियत है। आज हम आपको लाए हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराने। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है जब भगवान शिव पार्वती की शादी हुई तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पे रहने के लिए गए और माता पार्वती ने ही अपने पिताजी के साथ है। काफी दिनों के बाद जब शिव जी पार्वती जी से मिलने आए तब शिव जी ने उनको वहाँ से चलने के लिए साथ चलने के लिए कहा, लेकिन तब शिव जी पार्वती की जी को लेके यहीं काशी में ही बस गए और तब से वो यहीं पे विराजे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। तो अभी आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। यहाँ पे विश्वनाथ बाबा विराजित हैं और ये पीछे ज्ञानकाशी मस्जिद है। ये वही मस्जिद है जिसको लेके अभी विवाद चल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी इसका केस चल रहा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद अब हम निकले हैं माता विशालाक्ष्मी देवी के दर्शन के लिए। अगर आप गेट नंबर 2 से एग्जिट कर रहे हैं तो ये केवल 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जो कि बनारस की कुंज गलियों से आपको लेते हुए लेके जाएगा। विशालाक्ष्मी मीन्स बिग आईज। यहाँ पे माता सती के ईयरिंग्स गिरे थे, इसीलिए इसको 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि ये अष्टदशा महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पे भाद्रपद महीने में आने वाली तीज, कजली तीज पे बहुत ही बड़ा वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। शहरों में से एक वाराणसी, और उस वाराणसी में सबसे प्रसिद्ध है उसके घाट। उन घाटों में से सबसे प्राचीन घाट है दशाश्वमेध घाट, जो कि अपनी गंगा आरती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जो भी बनारस में आता है उसकी ख्वाहिश होती है कि दशाश्वमेध घाट में आके गंगा आरती के दर्शन करें। तो यात्री इस गंगा आरती में हिस्सा लेते हैं। प्रसिद्ध विश्वनाथ गली से इसकी निकटता इसे भक्तों के लिए उपयुक्त घाट बनाती है, जो यहाँ शिवलिंग की पूजा करने से पहले स्नान करते हैं। घाट के संबंध में 2 कहानियां प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी जिसमें कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने शिव जी के स्वागत के लिए ये घाट बनाया था, और दूसरी कहानी जो कि इसके नाम बताती है वो है शिव घाट, जिसका अर्थ है 10 घोड़ों की बलि वाला घाट, जिससे पहले भारतीय ग्रंथों में रुद्र सरस के नाम से जाना जाता था। भगवान ब्रह्मा ने रुद्र सरस में 10 घोड़ों की बलि दी थी और 2 शिवलिंग स्थापित किए थे। बाद में उन्हें सम्मान देने के लिए स्थान का नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। दशाश्वमेध घाट की दूरी मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की है, और अगर आप गौदुलिया चौक से आ रहे हैं तो वहां से भी इसकी दूरी सिर्फ 5 मिनट की है। शाम की इसकी आरती का समय सर्दियों में शाम 6 बजे है और गर्मियों में इसकी आरती का समय शाम 7 बजे है, जो कि सुबह की 45 मिनट लगते हैं। अगर आप यहाँ पे आरती करने आ रहे हैं तो अगर आपको नाव से आरती करनी है तो आप थोड़ा पहले आइए और आरती का आनंद नाव में बैठ के लगा सकते हैं। नाव में बैठ के आरती करने के 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगते हैं।
और आप घाट पे बैठ के भी आरती कर सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। बनारस के प्रसिद्ध मंदिर संकट मोचन मंदिर है, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। ये काफी प्रसिद्ध है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है। इस मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में की। कहा जाता है कि इसी स्थान पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, और तभी गोस्वामी तुलसीदास जी की इच्छा के अनुसार हनुमान जी यहाँ पे स्थापित है। बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस स्थान को नाम दिया संकट मोचन, ताकि सभी दुखों को हरने वाले। अंदर मंदिर की टाइमिंग सुबह 4 बजे से दोपहर में 12 बजे तक है। 12 से 3 मंदिर बंद रहता है। उसके बाद दोपहर में 3 बजे से 10:30 बजे तक। ट्यूसडे और सैटरडे को मंदिर रात को 12 बजे तक खुलता है। मंदिर में कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, तो हम दर्शन करके आके आपको आगे की जानकारी देंगे। अभी हम दर्शन करते हैं। हनुमान जी के दर्शन करके आए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। काफ़ी भीड़ थी, पर दर्शन बहुत अच्छे हुए, और मंदिर अभी थोड़ी देर में बंद भी होने वाले हैं। अंदर बहुत प्राचीन एक कुआं भी है, और मंदिर के आसपास का एरिया अगर आप देखेंगे तो ये एक जंगल है, जो कि एक संरक्षित केंद्र है जब से ये मंदिर स्थापित हुआ है। और इस जंगल के अंदर एक बहुत प्राचीन तालाब है, जिसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की थी, जन्मदिन के लिए। अब हम आपको लेके चलते हैं श्री विश्वनाथ मंदिर में, जिसे न्यू विश्वनाथ मंदिर और बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह पवित्र शहर वाराणसी में BHU कैंपस के अंदर स्थित है, जो कि हिंदुओं का एक प्रमुख मंदिर है। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 250 फीट है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पिछले 900 वर्षों में काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया। तो काशी विश्वनाथ मंदिर को संरक्षित करने के लिए, उससे जुड़ी बातों को पुनर्जीवित करने के लिए श्री पंडित मदन मोहन मालवीय और बिरला परिवार ने मिलकर इस मंदिर की नींव रखी। BHU कैंपस के बाद अब हम आपको लेके जाए हैं अस्सी घाट, जो कि BHU कैंपस से आपको डायरेक्टली पर पर्सन बेसिस पे रिक्शा मिल जाएगा।
अस्सी घाट यहाँ पे गंगा और अस्सी नदी का संगम होता है। यहाँ पे शाम को गंगा आरती भी होती है। यहाँ पे आप गंगा के उस पार भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको कैमल राइड, फोटोग्राफी और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। अस्सी घाट के पास ही अब हम आपको लेके चलते हैं तुलसी घाट। तुलसी घाट वाराणसी का बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है। ऐसा माना जाता है यह वही स्थान है जहाँ पे मध्यकालीन संत तुलसीदास जी ने पवित्र महाकाव्य रामचरितमानस के अवधि संस्करण की रचना की थी। दोस्तों, अगर आपको बनारस ट्रिप से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।